नमस्कार। आज हम सुनेंगे विक्तू बाबा का बौद्ध स्थलों को दर्शन। एक बार विक्तू बाबा अपने चबूतरे पर बैठे थे। उनको तथागत भगवान बुद्ध की याद आई। उनका त्याग, मानवता पर किए गए उपकार, उनकी सत्यता, उनका कल्याण मार्ग, इस बात की सोच उनके अंतरात्मा पर गहरा प्रभाव कर गई। भगवान बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और निर्वाण पद का स्थल देखने की बाबा की इच्छा हुई। उसी कारण भक्तों से बाबा बोले कि हमें भारत भ्रमण करना चाहिए। भगवान बुद्ध के बौद्ध स्थलों को देखकर मेरे मन को शांति प्रदान होगी, इसलिए हमें वहां चलने के लिए तैयारी करनी चाहिए। भारत भ्रमण के लिए 1 महीने पहले से तैयारी करने की शुरुआत हुई। जाने के लिए 2 बस गाड़ियां और श्री संत विक्तू बाबा के लिए श्री गणपति हिलारी भगत इनकी महिंद्रा जीप ठहराई गई। भारत दर्शन के लिए जो आना चाहते थे उसकी फीस 1000 रुपये ठहराई गई। दीक्षा भूमि पर कोई यात्री ठहरने वाले थे, इसलिए बाबा की जीप अंबादास बाबा का मेटाडोर लेके 6 बजे नागपुर पहुंच गए। भक्त लोग तो इतनी भीड़ हुई कि वहां से निकलने के लिए बहुत दिक्कत हुई। बस और गाड़ियां डॉक्टर बाबा साहब के पुतले के पास रुकवाई गई। फिर सब गाड़ियां निकल पड़ी। ठीक 9 बजे मनसापुर को यात्रा गाड़ियों से सब पहुंच गए। खाना खाकर आगे रास्ता तय हुआ। 4:15 बजे जबलपुर पहुंच गए। दूसरे दिन मंगलवार को भेड़ाघाट पहुंच गए। वहां का धुआंधार का नजारा देख कुछ अंतर पर हिंदू मंदिर है। नदी में स्नान करके वहां से सब जन जैन मंदिर होकर खाना खाकर सवेरे के 5 बजे खजुराहो में पहुंचे। बुधवार को फलाहार कर जैन मंदिर में रुके। वहीं की नग्न मूर्तियां देख वहां से 9 बजे निकल पड़े। बाद में प्रवास भयानक था। जंगल और पहाड़ों के बीच में से प्रवास शुरू हुआ। इसी जंगल को हीरा पन्ना कहा जाता है। इसी जंगल में रात 12 बजे सड़क पर पेड़ के नीचे बाबा ने खाना खाया। खाना खाकर प्रवास शुरू हुआ। दिन भर प्रवास करके दूसरे दिन सारनाथ को पहुंच गए। वाराणसी, काशी, सारनाथ यह एक ही शहर जैसे दिखाई पड़ रहे थे। वाराणसी को लगकर गंगा नदी है। इसके जलाशय का पात्र देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। गुरुवार को बिरला के धर्मस्थलों में सब रुक गए। वहां के म्यूजियम में भगवान बुद्ध काल की मूर्तियां और शिलालेख थे। वहां 200 फीट ऊंचाई पर मंदिर बना हुआ था। शुक्रवार को प्रवास शुरू करके जाते समय विश्वनाथ स्वर्ण मंदिर देखने को सभी ने सोचा। काशी में गंगा घाट पर पंडों की गुंडागर्दी देख प्रमुखों को धोखा दिखाई पड़ा। इस कारण प्रवास शुरू करके 11 बजे बौद्ध गया पहुंच गए। शनिवार को बौद्ध गया का बुद्ध विहार देखने निकल पड़े। जिस पीपल के पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, वही सब देखने सभी यात्री पहुंच गए। जहाँ भगवान को ज्ञान प्राप्त हुआ उसे लगकर सम्राट अशोक ने बंधा हुआ बुद्ध विहार है। उस विहार के पीछे एक पीपल का वृक्ष है। उस वृक्ष के नीचे बाबा 8 घंटे रुके। इसी जगह में ब्रह्मदेश, सिलोन, चीन, जापान, थाईलैंड के बुद्ध मंदिर है। रविवार को सवेरे 4 बजे प्रवास कर 10 बजे राजगीर में पहुंचे। वहां जापान देश का बुद्ध विहार पहाड़ियों पर है। वहां विद्युत पालने से पहुंचना पड़ता है। राजगीर में भगवान ने तप किया था, इसलिए वहां मंदिर बंधा हुआ है। सोमवार को दोपहर 4 बजे खाना खाकर वहीं मुक्काम हुआ। मंगलवार दिनांक को भगवान को जहां महानिर्वाण हुआ था उस पीपल वृक्ष में भगवान की मूर्त है। गौतम बुद्ध दाएं बाजू में सोए हुए, उनकी प्रतिमा 21 फीट ऊंची है। दाएं हाथ के तलवे पर चक्र है। वहां महाथेरो चरणमूर्ति की मूर्त है। वह जगह बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहां से 4 बजे प्रवास शुरू होकर 8 बजे सिद्धार्थ नगर में पहुंच गए। वह भारत नेपाल की सीमा है। वहां चारों ओर चौकियां हैं। वह पार कर 2 घंटे बाद 11 बजे लिम्बुनी में पहुंचे, जिस जगह भगवान का जन्म हुआ। वह लिम्बुनी में रात भर ठहरे। वहां अब जापान और चीन का बुद्ध विहार है। बुधवार को सिद्धार्थ नगर पहुंचे। वहां से रात 1 बजे गोरखपुर होटल में खाना खाया और गुरुवार को आगरा का ताजमहल देखने गए। वहीं पास में ही राधा स्वामी की समाधि है। वही रात भर मुक्काम किया। सोमवार को सवेरे 4 बजे ग्वालियर मार्ग से शाम 4 बजे प्रवास शुरू हुआ। यह थोड़ा आगे चलकर कुछ आड़ा तिरछा रास्ता था। उसी जगह पर बाबा की जीप बंद पड़ गई। प्रयत्न करने पर भी जीप चालू नहीं हुई तो रात वही बितानी पड़ी। मंगलवार को थोड़े प्रयास के बाद जीप चालू हुई। उसका कारण बाबा को मालूम था, क्योंकि वह रास्ता धोखे का था और भारी मात्रा में बिगड़ भी था। बुधवार
वो दिन निकलते ही प्रवास शुरू हुआ। सभी तरफ का वातावरण देख मन को शांति मिली। 8 बजे सावनेर पहुंचने के बाद वहां रुककर खाना खाया। सावनेर से नागपुर शाम के 5 बजे सब टाकल घाट पहुंच गए। वहां फटाकों के साथ बाबा का स्वागत हुआ। इस तरह बाबा ने भारत की यात्रा पूरी की और वापस अपने टाकल घाट पहुंच गए।